हम्म। ओम शांति। आज की मुरली का जो डेट है वो है 13 नवंबर 1969। और मुरली का जो टाइटल है वो है बाप दादा की उम्मीदें। बाबा की उम्मीदें क्या क्या है इस मुरली में वो हम जानेंगे। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। बाबा जैसे करते हैं वैसे हमको करना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। तो ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे? पहले अपने आप को रियलाइज करेंगे मैं कौन, फिर कुछ बोलना या करना है तो फील करके, रियलाइज करके, विजुअलाइज करके फिर हम एक्शन करें तो उसका वो रिजल्ट ही अलग होगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है, ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा अब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा भगवान किससे मिलने आते हैं? कोई साधारण व्यक्ति से मिलने नहीं आते हैं। जो पूरे सृष्टि में श्रेष्ठ आत्माएं हैं बाबा उनसे मिलने आते हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है? वह पूछते हैं। हम ही सारे विश्व में वो रियलाइज होना, वो महसूसता आना कि वो हम ही है। हम ही है सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लकी सितारे भी हो और नैनो के सितारे भी। और कौन से सितारे हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारों को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाबा बोल रहे हैं बाप दादा के साथ उम्मीद के सितारे। बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। तो पहले मुरली में भी बाबा का यही था और बाबा की आश यही है कि एक एक को बाबा का परिचय मिल जाए। और वो बच्चों से ही आश है बाबा की। एक से ही अनेक बनने हैं। यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है उसमें भी क्वालिटी तो बन रहे हैं। क्वालिटी बनना है। क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी तो बन रहे हैं लेकिन क्वालिटी बनना है। क्वांटिटी बनना सहज है लेकिन क्वालिटी वाले बनना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वालिटी बनना है, क्वांटिटी बनना यह तो चल रहा है। जैसे जैसे बाबा की परिचय होगा वो तो बन ही जाएंगे। क्वांटिटी की चिंता ही नहीं करनी है कि इतने होने चाहिए, इतने नंबर्स आने चाहिए। बाबा की ज्यादा करके फोकस बाबा बोल रहे हैं कि क्वालिटी पे रखना चाहिए। क्वालिटी बनना है। क्वांटिटी बनना यह तो चल रहा है लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है।
अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाबा पूछते हैं। क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वांटिटी वालों को लाएगा। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कोई को कम। इस कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारण की धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्य में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? हाँ, बाबा की जो भी श्रीमत है हमें पता भी है चलना है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगाने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महान बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि कारण बहुत मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। ऊपर ऊपर से बातों को नहीं समझना है, गहराई में जाना है। कोई गलती हुई या कोई हमारा स्वभाव संस्कार है वो बार बार आ रहा है, तो उसकी गहराई में जाना है। कोई चीज हमसे पुरुषार्थ में नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जड़ को या उसकी मूल बातों को समझना है। जैसे दही को भिगोकर महीन करते हैं, तब उसमें मक्खन निकलता है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाए और उसका न कि महीनता में ले जाए, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कम आती है। जब भोजन महीन रूप में खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। जब फटाफट फटाफट हम भोजन खा लेते हैं, चबाते नहीं है ज्यादा, बाबा बोल रहे हैं उसमें फिर इतनी ये नहीं, जब हम चबा चबा कर खाएंगे तो उसका पोषण ज्यादा शरीर को मिलेगा। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो आप सिर्फ बाहर बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न हो। वैल्यूबल रत्न को क्या किया जाता है? छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूबल रत्न है, उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तक पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे।
तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है व बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। हमें तो अभी संगम युग पर वो तो राजमहल वाला तख्त नहीं मिलता है, बाप दादा का तख्त मिलता है, जो कि हमें और जन्मों में तो मिलेगा ही नहीं। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।